हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सेंटेंस टर्मिनोलॉजी के सीक्वेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं कम्प्लीमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि कम्प्लीमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस में कम्प्लीमेंट क्यों यूज़ किया जाता है और एक कम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस किस प्रकार से प्रतीत होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्प्लीमेंट क्या है। कम्प्लीमेंट को हम इस प्रकार से लिखते हैं, कम्प्लीमेंट, इसे हिंदी में पूरक कहा जाता है। अब ये पूरक क्यों कहा जाता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे इसके परिभाषा के थ्रू। तो एक कम्प्लीमेंट को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, अ कम्प्लीमेंट is the word which completes the meaning of a sentence। अर्थात वह शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे उस वाक्य का पूरक कहते हैं। A complement is the word which completes the meaning of a sentence। A complement is the word which completes the meaning of a sentence। अर्थात वह शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे उस वाक्य का कंप्लीमेंट यानी पूरक कहते हैं। A complement is the word which completes the sense or the meaning of a sentence। वह शब्द जो वाक्य के अर्थ को, मतलब को पूरा करता है उसे हम उस वाक्य में कंप्लीमेंट कहते हैं यानी पूरक कहते हैं। किसी वाक्य में अगर पूरक के स्थान को खाली छोड़ दिया जाए तो वाक्य अधूरा प्रतीत होता है और पढ़ने वाले या फिर सुनने वाले के माइंड में एक प्रकार की उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है और जानने की। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आप एक उदाहरण पर गौर करें। आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप किसी बस स्टॉप पर खड़े हैं और कोई अनजान व्यक्ति जिससे आप कभी नहीं मिले वह आपके पास आता है और आपसे बोलने लगता है कि मैं एक हूँ, आई एम ओ, अर्थात आई एम ओ, बस, और चुप हो जाता है। तो क्या आप उसके इतना ही बोलने से आप उसकी पूरी बात को समझ सकते हैं कि वो क्या बताना चाहता है? उसकी बात से संतुष्ट हो जाते हैं और हाँ या नो में जवाब दे सकते हैं? असलियत में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वह व्यक्ति आपके पास आकर बोलता है कि मैं एक हूँ, आई एम अ, तो ऐसी स्थिति में आपके माइंड में एक प्रकार की उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है कुछ और भी जानने की कि वह व्यक्ति क्या बताना चाहता है। आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं यह जानने के लिए कि उसकी पूरी बात क्या है, वो व्यक्ति क्या बताना चाहता है। और इसी उत्सुकता के कारण आप उससे पूछ बैठते हैं कि क्या, या फिर आप क्या हैं, या फिर आप कौन हैं। तो जरा सोचिए कि इस प्रकार का डाउट, इस प्रकार की उत्सुकता क्यों उत्पन्न हुई आपके माइंड में। तो इसका कारण है उस व्यक्ति के द्वारा बोला गया अधूरा वाक्य जिसमें एक कंप्लीमेंट की कमी है। अगर किसी के बात में या फिर किसी के वाक्य में कंप्लीमेंट की कमी होती है तो हमेशा इस प्रकार के डाउट सुनने वाले या फिर पढ़ने वाले के माइंड में होती ही है। ऐसे वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए हमेशा एक कंप्लीमेंट शब्द की जरूरत होती है। इसीलिए यह वाक्य जो कि लिखा है आई एम अ, मैं एक हूँ, एक डाउट क्रिएट करता है माइंड में और हमारा माइंड यह चाहता है कि इसके आगे कुछ बताया जाए। तो इस प्रकार का सेंटेंस हमेशा इनकम्प्लीट होता है और जिसको पूरा करने के लिए एक कंप्लीमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए उस व्यक्ति के द्वारा जो बोला गया सेंटेंस है वो यह है आई एम अ।
आई एम अ, मैं एक हूँ, जो कि इनकम्प्लीट है और इसको पूरा करने की ज़रूरत है। और जो भी शब्द इसको कंप्लीट कर देगा, यानी सेंटेंस के अर्थ को पूरा कर देगा, वो शब्द इसमें क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो आप ज़रा सोचिए कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जोड़ा जाए ताकि इस सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कि मेरे हिसाब से इसमें मैं अगर एक ये शब्द जोड़ दूँ, क्लर्क, क्लर्क, तो क्या पढ़ेंगे इसको? आई एम अ क्लर्क, आई एम अ क्लर्क, मैं एक क्लर्क हूं। अब अगर आप इस सेंटेंस को रीड करते हैं तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, एक अर्थपूर्ण वाक्य आपको पढ़ने को मिलता है जो आपके माइंड को सेटिस्फाइड करता है। इसीलिए यह एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक अर्थपूर्ण सेंटेंस है। आई एम अ क्लर्क, मैं एक किरानी हूँ। आई एम अ क्लर्क, मैं एक किरानी हूँ। इस शब्द के वजह से, इस शब्द के वजह से इस सेंटेंस का अर्थ पूरा हो चुका है। अब चूंकि इस सेंटेंस के वजह से यह सेंटेंस का अर्थ पूरा हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट कहेंगे, कंप्लीमेंट कहेंगे, कंप्लीमेंट। और इसे संक्षेप में हम क्या लिखेंगे? सी से लिखेंगे। तो आप इसे नोट करें, हम कुछ और एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि ही इज अ, ही इज अ, वह एक है। फिर यहाँ पर यह सेंटेंस एक अपूर्ण सेंटेंस है जिसका अर्थ कंप्लीट नहीं है। इसको, इस सेंटेंस को पढ़ने वाला या फिर सुनने वाला हमेशा एक डाउट में रहेगा और हमेशा उसके माइंड में एक उत्सुकता जगेगी कुछ और भी जानने की, कि इसके आगे कुछ बताया जाए। इसीलिए यहाँ पर फिर से एक शब्द की ज़रूरत है जो इसके अर्थ को पूरा कर सके। तो जो भी शब्द इसके अर्थ को पूरा कर दे वह इस सेंटेंस में क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो आप इसमें कोई भी एक उचित वर्ड जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जोड़ सकता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या इसे रीड करेंगे? ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। अब अगर कोई इसे रीड करता है या फिर सुनता है तो वो हमेशा संतुष्ट होगा, उसे एक अर्थपूर्ण वाक्य या विचार सुनने को मिलेगा। तो ये जो सेंटेंस जिस शब्द के कारण कंप्लीट हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट कहेंगे। तो ये शब्द क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम लिख सकते हैं, इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं, यू आर, तुम हो, यू आर, तुम हो। तो यहाँ भी कुछ वर्ड मिसिंग है जिसके कारण इस वाक्य का अर्थ इनकम्प्लीट है और इसे कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई शब्द इसके बाद जरूर लिखना पड़ेगा। आप इसमें ये लिख सकते हैं कि जैसे कि हैप्पी, हैप्पी लिख करके आप इसे अगर रीड करते हैं तो क्या, अगर आप इसे रीड करते हैं तो यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो यू आर हैप्पी, आप खुश हैं या फिर तुम खुश हो, और इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट कहेंगे। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं द चाइल्ड, द चाइल्ड इज, द चाइल्ड इज, द चाइल्ड इज, चाइल्ड मीन्स बच्चा। द चाइल्ड इज, बच्चा है। अब बच्चा है तो क्या है? कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नोटी, नोटी। तो द चाइल्ड इज नोटी, द चाइल्ड इज नोटी। नोटी का मतलब होता है नटखट या फिर बदमाश। द चाइल्ड इज नोटी, बच्चा नटखट है, बच्चा नटखट है। यहाँ भी अब सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट है। इसी तरीके से आई एम, आई एम, मैं हूँ, तो मैं हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो होऊंगा, खुश होऊंगा या गरीब हूँ, धनी हूँ, वहाँ हूँ, यहाँ हूँ, कुछ ना कुछ तो हूँ। इसीलिए ये भी इनकम्प्लीट है। इसे कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? जैसे कि मैं द देयर लगा दूँ तो आई एम देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। आई एम देयर, मैं वहाँ हूँ, आई एम देयर, मैं वहाँ हूँ। तो यहाँ भी सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट है। किसकी वजह से? इसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट मिल रहा है। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट बोलेंगे। कंप्लीमेंट वह शब्द होता है जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा कर देता है। इसीलिए पहले एग्जाम्पल में देखें, ही इज़ अ, वह एक है, वह है तो क्या है? एक स्टूडेंट है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। तो स्टूडेंट की वजह से कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए स्टूडेंट शब्द यहाँ पर कंप्लीमेंट है। यू आर, तुम हो, तो तुम हो तो क्या हो? कुछ ना कुछ तो होगे। तो यू आर हैप्पी, तुम खुश हो।
तो यहाँ पे हैप्पी शब्द की वजह से यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए ये जो हैप्पी शब्द है इस सेंटेंस का कंप्लीमेंट हो गया। फिर है द चाइल्ड इज, बच्चा है, तो बच्चा क्या है, नॉटी है, बच्चा क्या है, नॉटी है। तो ये जो नॉटी शब्द है इस सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करता है, इसीलिए ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। फिर आई एम देयर, मैं वहाँ हूँ, तो वहाँ हूँ ये सेंटेंस किसकी वजह से, इसकी वजह से कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये शब्द जो है यहाँ कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक ना। तो अगर आप कंप्लीमेंट के बारे में समझ चुके हैं तो दूसरी बात पर हम गौर कर लेते हैं कि एक सेंटेंस में जो कंप्लीमेंट यूज होता है वो एक शब्द होता है और वह शब्द किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग होगा। अब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक कंप्लीमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है, हम इस पर गौर कर लेते हैं। तो पहले सेंटेंस में अगर हम गौर करें तो यहाँ जो कंप्लीमेंट है ये है स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब ये जो विद्यार्थी शब्द है ये नाम को बता रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, नाउन है। नाउन वह शब्द होता है जो किसी के नाम को बताता है, जो किसी चीज के नाम को बताता है, इसीलिए यह क्या हो गया, नाउन है, नाउन है। फिर दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो दूसरे सेंटेंस में जो कंप्लीमेंट यूज किया गया है हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, जो कि एक क्वालिटी को बता रहा है, एक स्टेट को बता रहा है ना, इसीलिए ये नाउन नहीं है, इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो कंप्लीमेंट के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव को भी यूज कर सकते हैं, क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम अगले सेंटेंस में देखें द चाइल्ड इज नॉटी, तो नॉटी एक कॉम्प्लीमेंट है, नॉटी इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए नॉटी शब्द को देखना होगा कि वो कौन सा शब्द है। ये शब्द जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, इसीलिए यहाँ क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। फिर अगले सेंटेंस पर अगर हम गौर करें आई एम देयर, आई एम देयर, मैं वहाँ हूँ, तो देयर, देयर को अगर हम देखें तो देयर जो शब्द है वो ना तो नाउन है, ना नाम को बता रहा है, और ना ही एडजेक्टिव है जो किसी की क्वालिटी को बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन की क्वालिटी को बताए, अर्थात किसी सेंटेंस में नाउन की क्वालिटी को बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे कि हैप्पी, नॉटी। अब जो खुश होगा तो कोई ना कोई होगा ना, जैसे कि राम, नॉटी को होगा तो कौन होगा, कोई बच्चा होगा, इस प्रकार से। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है। फिर यहाँ जो सेंटेंस है यहाँ तो ना तो नाउन है क्योंकि नाम को नहीं बता रहा, और ना ही एडजेक्टिव है जो कि नाउन की क्वालिटी को बताए। फिर यहाँ भी जो शब्द है वो कौन है, ये शब्द, इस शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाता है, अर्थात वह शब्द जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब की क्वालिटी को बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक एडवर्ब है। यहाँ क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब की क्वालिटी को बताता है, एडवर्ब। तो हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या क्या यूज हो सकते हैं, एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्या बस यही पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो सकते हैं? एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो जो कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं, और वो है प्रोनाउन। इसमें मैंने प्रोनाउन के एग्जाम्पल नहीं लिए, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि दिस इज, यह है, तो यहाँ भी अपूर्ण सेंटेंस है जिसके अर्थ इनकम्प्लीट है, इसमें मैं एक प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करूंगा, जैसे कि दिस इज माइन, माइन, दिस इज माइन, यहाँ माई नहीं लिखा है, यहाँ माइन लिखा हुआ है। ध्यान रहे कि माई शब्द जैसे कि एम वाई, ये जो माई शब्द है और ये जो माइन शब्द है ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग होते हैं। माइन शब्द का मतलब होता है मेरा और माइन शब्द का भी मतलब होता है मेरा, लेकिन यहाँ पर जो माई एम वाई है ये माई एक एडजेक्टिव है, यानी नाउन की क्वालिटी को बताता है, जबकि यहाँ पर जो माइन शब्द है यह एक प्रोनाउन है। ठीक है, ध्यान दें। तो दिस इज माइन, माइन, ये भी यहाँ क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, वो एक प्रोनाउन है, नाउन है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो नाउन के बदले हम किसी शब्द को यूज कर सकते हैं, उस शब्द को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो माइन शब्द यूज किया गया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वो क्या यूज किया गया है, वो क्या है, वो एक प्रोनाउन है। तो ध्यान रहे कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक प्रोनाउन को भी यूज किया जा सकता है।
तो आज के स्टडी को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा है कम्प्लीमेंट के बारे में। कम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा कि एक कम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब 4 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जा सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कम्प्लीमेंट क्या होता है, कम्प्लीमेंट सेंटेंस में क्यों यूज़ किया जाता है, एक कम्प्लीमेंट के बगैर सेंटेंस कैसा प्रतीत होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।